हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे वीटो पावर ऑफ गवर्नर। पिछले कुछ दिनों से वीटो पावर ऑफ गवर्नर काफी चर्चा में रहा है। चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि 8 अप्रैल 2025 को तमिलनाडु सरकार के एक केस के सिलसिले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आर्टिकल 200 संविधान के अनुच्छेद 200 की एक व्याख्या करते हुए कहा गया कि राज्यों के विधानसभाओं के द्वारा पारित विधेयकों को सहमति देने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास कोई अनंतकालीन समय नहीं है। यानी कि उसको भी समय अवधि में ही उस विधेयक पर सहमति देनी पड़ेगी। उनके द्वारा ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल किसी विधेयक को अगर रोक के रख सकता है तो केवल 3 महीना और 1 महीना रोक के रख सकता है। यानी कि 3 महीने के अंदर अगर राज्य की विधानसभा के द्वारा दोबारा अगर विधेयक को पारित करके भेज दिया जाता है तो उस पर सहमति 1 महीने के अंदर देनी पड़ेगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह भी कहा गया कि आर्टिकल 200 जो है वह राज्यपाल को ना ही एब्सोल्यूट पावर वीटो पावर देता है, ना ही पॉकेट वीटो पावर देता है। ये न्यूज करंट अफेयर में काफी चर्चा में रहा है और इस पर प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। अब आइए हम देखते हैं कि आर्टिकल 200 क्या है संविधान का और वीटो पावर क्या होता है। तो दोस्तों, आर्टिकल 200 जो है संविधान का वो यह कहता है कि अगर राज्य के विधानसभा के द्वारा कोई भी बिल पारित करके अगर राज्यपाल के पास भेजी जाती है तो राज्यपाल को 4 ऑप्शन रहते हैं उस पर। पहला ऑप्शन ये रहता है कि राज्यपाल उस विधेयक को सहमति दे सकता है, उसको ओके कर सकता है। दूसरा ऑप्शन उनके पास ये रहता है वह विधेयक को वापस कर दे पुनर्विचार के लिए विधानसभा के पास। लेकिन विधानसभा अगर दोबारा उसको पारित करके राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजे तो राज्यपाल पर यह बाध्यकारी होता है कि उसको अनुमति प्रदान करे। तीसरा ऑप्शन रहता है कि वह उस पर कुछ भी ना करे, मतलब उसको रोक करके अपने पास रख ले उस विधेयक को और उस पर किसी प्रकार का कोई कार्रवाई उस पर ना करे। चौथा ऑप्शन होता है कि वह राष्ट्रपति के विचार के लिए उसको सुरक्षित रख दे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली ये बात है कि संविधान में राज्यपाल को स्वीकृति देने का पावर तो दिया है, लेकिन उसकी समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है और साथ ही साथ रोक के रखने का जो पावर दिया गया है उसकी भी कोई समय सीमा नहीं है कि कब तक रोक के रखेंगे। यही कारण है कि कई बार इस विधेयक को लेकर के केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में टकराव की स्थिति पर उत्पन्न हो जाती है, जैसा कि तमिलनाडु सरकार के केस के मामले में हुआ। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि वीटो पावर क्या होता है, इस पर भी प्रश्न आ सकते हैं। दोस्तों, वीटो का मतलब होता है निषेध, मतलब अस्वीकृति। माने कि किसी भी संस्था को यह पावर होता है कि वह किसी विधेयक को या किसी प्रस्ताव को रोक दे, उसको अस्वीकृत कर दे। इसका मतलब, इसका शाब्दिक अर्थ यही होता है। लेकिन भारत के संदर्भ में क्या है कि राष्ट्रपति को और राज्यपाल को यह पावर दिया गया है कि कोई भी विधेयक यदि उनको लगता है कि देश के हित के लिए नहीं है तो वह उसको रोक के रख सकता है, या उसको लगता है कि कोई विधेयक बहुत जल्दीबाजी में पास करके भेजा गया है तो उसको वो रोक करके रख सकते हैं। अब वीटो पावर भी 3 प्रकार के होते हैं। एक सब्सटेंशियल वीटो पावर, जिसको कि और दूसरा होता है एब्सोल्यूट वीटो पावर, तीसरा होता है पॉकेट वीटो पावर। अब तीनों को बारी बारी समझते हैं। सस्पेंशियल वीटो पावर क्या होता है कि इसमें अगर किसी विधेयक को, किसी बिल को पारित करके विधानसभा के द्वारा राज्यपाल महोदय के पास भेजा जाता है और राज्यपाल उसको पुनर्विचार के लिए पुनः वापस भेज देता है, जैसा मैंने बताया आर्टिकल 200 के संदर्भ में पुनः वापस अगर भेज दिया जाता है और वापस फिर विधानसभा के द्वारा उसको पारित करके राज्यपाल के पास भेज दिया जाता है तो राज्यपाल के ऊपर ये बाध्यकारी होता है कि उसको वो सहमति प्रदान करे। मतलब वो ऐसा पावर हो गया वीटो पावर जिसको कि सस्पेंड किया जा सके, मतलब कि जिसको तोड़ा जा सके, इसीलिए इसका नाम सस्पेंशियल वीटो पावर रखा गया है। यह पावर संविधान के द्वारा राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को दिया गया है। दूसरा पावर होता है एब्सोल्यूट पावर। एब्सोल्यूट पावर के तहत अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल किसी विधेयक को अगर रोक के रख लेता है या पुनर्विचार के लिए वापस भेज देता है तो विधानसभा या संसद के द्वारा
अगर उसको दोबारा पारित करके नहीं भेजा जाता है राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए, तो वह विधेयक वहीं पर समाप्त हो जाता है। इसको एब्सोल्यूट वीटो पावर कहा जाता है। यह पावर राज्यपाल को नहीं है और इस तरह का पावर राष्ट्रपति के द्वारा पास्ट में कई बार इस्तेमाल किए गए हैं। तीसरा पावर है पॉकेट वीटो। ये पावर भी राज्यपाल के पास नहीं है, केवल राष्ट्रपति के पास है। इसमें राष्ट्रपति के द्वारा किसी विधेयक को न तो उसको अनुमति दी जाती है, न ही पुनर्विचार के लिए वापस लौटाया जाता है, बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा उस विधेयक को रोक करके रख लिया जाता है अनंत काल के लिए। तो इस तरह की बातें पॉकेट वीटो के अंतर्गत आती हैं। लेकिन राज्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह व्याख्या किया गया आर्टिकल 200 का कि राष्ट्रपति को राज्यों के जो विधेयक हैं उस पर वीटो पावर, पॉकेट वीटो पावर भी राष्ट्रपति को भी नहीं है, राज्यपाल को तो है ही नहीं। अब राष्ट्रपति के पॉकेट वीटो के बारे में उनके द्वारा डिनाई किया गया है। तो इस वीडियोज में हमने यही समझा कि वीटो पावर ऑफ गवर्नर क्या होता है और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसकी क्या व्याख्या की गई है। इसमें महत्वपूर्ण है आर्टिकल 200 और वीटो पावर। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।